और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि टीबी का खतरा कभी बताकर नहीं आता। और आप तो वो लोग हैं जिनके जीवन में नशे ने अपनी पकड़ बनाई है। नशे ने आपको बहुत गंदे तरीके से अपने चुंगल में, सच कह रहा मैं जुड़ के रहूंगा। और ये जो टीबी का रोग है, अगर देखिए यहाँ पर केसीसी किंग्सवे चेस सेंटर, हमारा आर्मी टीबी राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का 100 दिन का अभियान है नशा मुक्त भारत का। और वो ये कहता है कि अगर आप इनमें से एक हैं तो आपको भी बिना लक्षण के टीबी, वो क्या कह रहा है पीछे। और दोस्तों आज हम जो बात करेंगे नशा और नशे से होने वाली बीमारियां, नशा और नशे के कारण होने वाली या टीबी का रोग किन किन को हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप, क्या कहेंगे, रिस्क किन किन लोगों को ज़्यादा है, रिस्क किस ग्रुप को ज़्यादा है। तो ये एक अभियान है किंग्सवे चेस सेंटर, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का डॉक्टर नीलोंग ताले। तो एक उनका 100 दिन का कैंपेन है, 100 दिन टीबी मुक्त अभियान, भारत टीबी मुक्त हो। क्या लिखा है ये, जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जोरदार तालियां टीबी मुक्त अभियान के लिए। और वो ये कहता है टीबी का खतरा कभी बताकर नहीं आता। और वो ये कहते हैं अगर आप इनमें से एक हैं तो आपको भी लक्षण के बिना भी टीबी हो सकती है। देखिए वो क्या कह रहा है, हाई रिस्क ग्रुप, पिछले 5 वर्ष में जिसको टीबी का रोग हुआ ये हाई रिस्क ग्रुप है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आपको भी टीबी का खतरा, उनको छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। फिर तीसरा क्या कह रहा है, अगर निकट भविष्य में आप टीबी के किसी मरीज से या किसी ऐसी जगह के संपर्क में आए तो आप भी हाई रिस्क ग्रुप में हैं। और जैसे मैं टीबी हॉस्पिटल में काम करता हूं तो हम भी हाई रिस्क में रहते हैं, जांच होती है, चीज़ें होती हैं, सब अवेयर अपने आप को संभालना पड़ता है। और फिर क्या कहता है, अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग या कोई और नशा करते हैं तो आप भी हाई रिस्क ग्रुप में हैं, आपको भी टीबी का खतरा बना हुआ है। और फिर वो कहता है कुपोषित मतलब अच्छा खाना ना खाना, पौष्टिक आयरन, विटामिन और मिनरल्स का ख्याल ना रखना, अच्छा खाना ना खाना भी हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं। इन्हें भी टीबी का रोग हो सकता है, बिना लक्षण के टीबी हो सकती है। और फिर लास्ट में कहता है मधुमेह रोगी, मतलब डायबिटिक, शुगर पेशेंट। जो शुगर पेशेंट बैठे हैं, कितने बैठे हैं, हाथ खड़ा करें, आप हाई रिस्क ग्रुप पे हैं और आपको कई गुना रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आप नशा भी कर रहे हैं और आप शुगर के, तो टीबी का रोग कई गुना बढ़ सकता है। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए बात। लेकिन देखिए वो ये कह रहा है निक्षय संपर्क हेल्पलाइन बताया आपको स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दिल्ली सरकार, और ये आयोजित किया गया है राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का किंग्सवे चेस सेंटर केसीसी, डॉक्टर नीलोंग ताले। हमारा सबसे कहना है, आप लोग स्वरूप नगर में आते हैं तो ये केसीसी के अंडर में ये एरिया आता है। किसी को भी लगता है कि अपनी जांच कराने, तो निकट के जांच केंद्र में आप अपनी जांच करा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि आप ये इंतज़ार ना करें कि कोई लक्षण होगा तब आप अपनी जांच
आप बलगम और एक्सरा करा के अपनी जांच डॉक्टर से, जगह जगह डॉट सेंटर हैं, डिस्पेंसरी हैं, दूसरे हॉस्पिटल हैं जहां आप अपनी जांच, एक तो नशे वाला वैसे ही नशे से मतलब, और दूसरा वो दूसरी बीमारियों की चपेट में आ सकता है, मार्कर का है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो एक तो नशे की बसूड़ी हो, फिर टीबी भी हो जाए आपको, फिर हेपेटाइटिस भी हो जाए, फिर आपको HIV। मैंने एक पेशेंट में ये तीनों बीमारियां देखी हैं, उसको HIV भी हो गया और टीबी का रोग भी हो गया है। बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट हैं जिनको क्या हो गया है, मतलब नशा तो उनके जीवन में था ही था, उसके कारण टीबी हो गई, और चूंकि उनके एटीट्यूड खराब थे, वो गंदे एरिया में जाते थे सेक्स करने, तो उनको HIV एड्स भी हो गया। कितनी आप बताइए इस व्यक्ति को कितना बचाया जा सकता है? भगवान से सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? जब सब होता है तो आपकी समझ में बात आती नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग भी नशा करते हैं, जितने लोग भी, तो क्या क्या हो सकता है इनको, कौन कौन सा रोग हो सकता है? जोर से बोलिए सब। क्या रोग हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाई रिस्क ग्रुप है। HIV एड्स भी आप सब अपने अपनी इन्वेंटरी ले लो कि कौन कौन कहां पे रेड लाइट एरिया में क्या क्या करने गया है। और आप दोस्तों कि नशे के कारण देखिए टीबी का खतरा इन ग्रुप्स को बहुत ज्यादा है। जितने लोग यहाँ पर लिखे हैं ना, चाहे वो कुपोषित है, 60 साल से ऊपर है, नशा करता है, या पहले किसी टीबी के रोगी के साथ रहा है, या उसको डायबिटीज मतलब शुगर का रोग है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप है जिनको टीबी का रोग। और जितने भी आप लोग बैठे हैं जो नशा करते हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप में हैं। इन्हें क्या क्या खतरा है? टीबी का रोग, HIV एड्स, और तीसरा यूँ तो इन्हें कुछ भी हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बीमारी हो सकती हैं। और जो तीसरी चीज इनको बहुत ज़्यादा घेर सकती है वो है, ये शराबियों को ज़्यादा घेरती है, काला पीलिया। इसको क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस ABCDE। ये शराबियों को ज़्यादा हो सकती है। और भाई साहब इसमें कोई बचने का रास्ता, सही बता रहा हूँ मैं आपको, और शराबियों को तुरंत हो जाती है ये। अगर आप शराबी हैं और आप जांच कराएं तो हो सकता है आपको भी हो गया हो, क्योंकि बहुत दिन तक इसका पता, शराब के कारण ये दबी भी रहती हैं चीज़ें, कभी बीमारियां ऊपर उभरती नहीं हैं। और जब पता लगता, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज, फिर कोई रास्ता, फिर शराबी कहता है अब तो काम मेरा डल ही गया है, अब क्यों ना, तो पी के कम से कम मैं किलसता हुआ तो ना जाऊं, पीता, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? शुगर की बीमारी हो गई, दूसरी बीमारी हो गई, तो कम से कम, तो दोस्तों देखिए ऐसा ना हो कि हम तो मजे में हमने नशा किया था और बसूड़ों का टोकरा हम भी उठा रहे और हमारे, सच कह रहा झूठ कह रहा? थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।